कमांडर उस बोरे को खोलते हैं तो उसमें 37 नाक और 74 कान थे पाकिस्तानियों के। Any one officer you admire बाप most रे! जिनका इतना नाम नहीं है? कर्नल मोहिंदर हैं। 1965 से पहले स्पेशल फोर्सेस नहीं होती थी इंडिया में, पाकिस्तान में हमसे पहले हो गई थी। तो एक मेजर मेक सिंह थे राजरिफ के, वो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को वो एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे को कुछ बंदे दो, मैं उनके साथ जाऊंगा, पाकिस्तान में ऑपरेट करूंगा, रेड करूंगा और उन सब करके आऊंगा। तो 3 राजरिफ से उन्होंने एक प्लाटून ली, जिसमें एक ऑफिसर थे उस समय पे लेफ्टिनेंट मोहिंदर सिंह, और ये लोग गए पाकिस्तान में, गए रेड करी, इन्होंने लिंकअप कराया। तो एक रेड में जब ये करके वापस आते हैं तो कमांडर जो ब्रिगेडियर साहब थे उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुमने कितने बंदे मारे? तो इन्होंने बोला कि शायद 10 से 15 लोग हमने पाकिस्तान के जिस पोस्ट पर अटैक किया उसमें 15-20 उनके मारे हैं। कमांडर बोलते हैं अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, 15-20 तो नहीं होंगे, 4-5 होंगे, तुम इतने लोग जाके 15-20 मार दे। तो इन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले कि नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? फिर क्या होता है कि थोड़ी दिनों बाद ये फिर जाते हैं ऑपरेशन करने, मेक सिंह सर को अपने साथ लाते हैं, उस कमांडर के सामने एक बोरा रख देते हैं कि आपने पिछली बार बोला था कि क्या प्रूफ है, ये ले लो। कमांडर उस बोरे को खोलते हैं तो उसमें 37 नाक और 74 कान थे पाकिस्तानियों के। Oh my God. बाप ये रे! काट के लेके आते हैं कि आपने प्रूफ बोला था, इस बार हम प्रूफ लेके आ गए हैं। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंडियन आर्मी ठग लाइफ, आपका और हमारा फेवरेट, बट आजकल आप रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हो। सो फिर आई स्टार्ट। हेलो वन, आई एम मोनालिनी, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये लाइट देख रहे हो कैमरे में? इतना मिल जाएगा बस आपको। अरे इतना भी ना मिले, ये तो बहुत तगड़ा हो गया यार। ये तो बहुत तगड़ा हो गया। बस मान लो ये 1000 मीटर पे अगर इतना सा भी दिख गया, इतना सा भी ना दिखे, बस ये पता होगी इतने में टारगेट है, मतलब ये बिल्कुल डिम कर दो और पता होगी इतने में टारगेट है, ठोक देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप किसी को एम कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो क्या मतलब उसके बॉडी में क्या देख रहे हो? तो अरे बॉडी कौन देखेगा सर, इतना बड़ा भेजा दिख रखा है आदमी, कर कैसी बात करते यू आर टारगेटिंग हेड। स्नाइपर वो फाड़ देगी, फाड़ देगी भाई, फाड़ के फेंक, फाड़ नहीं देगी, उठा के मार फेंक देगी। कर फेंक देगी उधर स्नाइपर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मार यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? मेरा मैं आपको बताता हूँ सर, मैं AK-47 जैसे वेपन्स को लगभग 19 से 21 सेकंड के बीच में आंख में पट्टी बांध के खोल के जोड़ देते हैं सर। इतने एक्सपर्ट होने के बाद भी जब मैं ऑपरेशन पर आया ना, जब फायरिंग हुई ना सर, यकीन मानो मैंने हथियार से गोली चलाई, मेरी गोली नहीं चली सर। 10 सेकंड की बात है, ये ब्रिज के ऊपर फंस गए थे हम, टट 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 की आवाज आई और मेरे से फायर कर रहा हूँ, फायर ही नहीं आ रही, दिमाग सुन पड़ गया। 10-15 सेकंड के बाद मुझे समझ में आया मैं कॉक करना भूल चुका हूँ। जो मैं जो मैं आग बंद के करता हूँ ना सर, कि आग बंद करके करता हूँ, जब मेरे पास रियल में फायर आया और मैं गोली चला रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया कि मुझे कॉक करना है पहले। ये होता है ग्राउंड सर। भाई आवाज आ रही है ना, हैं? रोंगटे खड़े हो जाएंगे ना तुम्हारे, हैं? यहाँ खड़ा रहने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा, दिल बड़ा चाहिए। छोटे दिल वाले काम नहीं करते यहाँ। सुनो आवाज कैसी आ रही है। आगे को भाई साहब, आ रहे ना आवाज पीछे? बड़ी खतरनाक आवाज है। तो तुम बहुत बोलते हो कि फौजी ऐसे, फौजी वैसे, फौजी ये, फौजी वो, है? आओ इधर, पता चले तुम्हें। राकेश कृष्णन जी ने एक वीडियो डाला। उस वीडियो में उन्होंने लिखा कि एक ड्रंकन वुमेन है, वो आर्मी के जिप्सी के ऊपर लात वात मार रही है, और उन्होंने लिखा कि इसको पाकिस्तान भेज दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपसे अग्री नहीं करता हूँ, ये हमारे देश का टैलेंट है, विदेश नहीं जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो को जरा अच्छे से देख लेते हैं। इन महिला ने 2 बार अपने राइट लेग से और जिप्सी के ऊपर 2 बार मारा सीधा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जहाँ पे इन्होंने अपना राइट फुट जो है उसको फ्लैट रखा तो पूरा फोर्स इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो लेफ्ट लेग है वो नी पे बेंट है, यानी कि चेक पोजीशन जो हम बोलते हैं पीटी के अंदर, उसमें ये मिस कर। ये मैडम जो है फ्लेक्सिबिलिटी लैक करती हैं, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि ये वर्कआउट नहीं कर रही हैं। ये सब जाती हैं और जाती हैं तो ये स्ट्रेचिंग नहीं करती। फिर दूसरे पोज में वो जिप्सी के ऊपर बैठी और उसके बाद पैर से पीछे की तरफ मार रही थी। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। यहाँ पे अगर वो अपने बॉडी वेट को यूज करती तो वो अच्छे से किक कर पाती, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको सेना की जिप्सी
जिसको वो नुकसान पहुंचा रही थी उसको और अच्छे से नुकसान पहुंचा पाती, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। ऐसे में अगर जिप्सी हिल जाती, वो गिर जाती, उनके चोट लग सकती थी। आगे देखते हैं। जो जवान शायद उस जिप्सी का ड्राइवर होगा, वो वहां पे खड़ा है, उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसको दोनों हाथ से धक्का देती है। यहाँ पे आपने एक डिफेंस पर्सनल को ऑन ड्यूटी इन यूनिफॉर्म धक्का दे दिया। ये भी आपका तरीका गलत था, क्योंकि जब आप उसको पुश कर रही थी तो अगेन आपने बॉडी वेट यूज नहीं किया और जो स्प्रिंग एक्शन आपके एल्बो से आना चाहिए था, जो फुल फोर्स आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो यहाँ भी आप गलत हैं। यानी कि आपने कोई भी मार्शल आर्ट्स, कोई भी कराटे, जूडो, ऐसी कोई भी चीज आपने नहीं सीखी, तो आपके वो एक्शंस में नहीं दिखा। एक जो क्रिस्प एक्शन आने चाहिए तो वो नहीं दिखे। और यहाँ पे पता है सबसे मजे की बात क्या है? वो भारतीय सेना का जवान आपकी इस बदतमीजी को सहन कर रहा था और आसपास खड़े लोग जो थे वो सब भी सहन कर रहे थे। आज मैं आपको बताता हूं, जब सब बोलते हैं ना कि भारतीय सेना में महिला होनी चाहिए कि नहीं, आज मैं बोलता हूं होनी चाहिए थी। और उस जिप्सी के अंदर बैठी होनी चाहिए थी एक महिला जो घुमा के इस लड़की को एक झापड़ मारती खींच के, How dare she? और मैं हेड्स ऑफ करता हूं उस जवान को जिसने घूम के इस लड़की को झापड़ नहीं मारा। पर गलती इसमें इस लड़की की नहीं है, गलती हमारी सबकी है। गलती उसके परिवार की है, उसके एजुकेशन सिस्टम की है, जिसने उसको सिखाया ही नहीं। पर आप और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। भाई हमारी बहन है वो, हमें हेल्प करनी चाहिए। ये वाली रील उन तक भेज देना, उनका फोटो मैंने लगाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अच्छा हुआ चेहरा मेरे को याद है यहाँ देवप्रयाग के पास में मैं एक लड़के के घर में गया था, अभी नाम नूम तो खैर क्या लूं। तो उसकी माँ को जब पता चला ना ये मेरे घर पे आ रहा है, उस लड़के की मणिपुर में डेथ हो गई थी, उसको मार दिया था वो नागालैंड के मिलिटेंसी में। तो मैं घर में घुसता हूँ, मतलब बड़ी एक सीखने वाली चीज है मेरे लिए। अच्छे तरीके से नमस्कार हुआ, एक टीका लगाया गया और मेरे को अपने कमरे में ले जाती है। तो मेन कमरा ड्राइंग रूम, जैसे ही मैं घुसता हूँ तो उसकी माँ ना एक किनारे खड़ी हुई है और मेरी आंखों में देख रही है कि मैं कमरे को कैसे पहचान रहा हूँ। अब वो कमरे में सामने बिल्कुल दीवार पे एक फोटो लगी हुई है, उस फोटो पे माला लगी हुई है, वो उसके लड़के की है जो हमारे कैंप का था, जो मारा गया। और वो मेरी आंख में देख रही है, क्या इसको मेरे लड़के की शक्ल, वो जो फोटो है वो दिखी? और जब मैं उसकी फोटो देख रहा हूँ तो मेरे को ना बड़ी अजीब सी आवाज हो रहा है। ठीक है, कहने के लिए देश के लिए मरा, लेकिन परिवार तो बर्बाद होता ही है ना। तो मैं अब वो सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसकी माँ को देख करके क्या बोलूंगा। तो पता है वो क्या कर रही है? वो आती है मेरे सामने और ऐसे यूं हाथ से, थोड़ा वो भी चिंतित घबराहट थी, ऐसे यूं मोड़ा हुआ यूं करके मेरे को यूं कागज पकड़ाती है। उसमें थे 3 नोट 500-500 रुपए के। कहती है ये जो 500-500 के 3 नोट हैं, ये जब पहली बार छुट्टी आया था तो इसने मेरे को 2500 रुपए दिए थे। अब मेरे पास ये एक लड़के की भावना के लिए थे तो मैं इनको खर्च ही नहीं करती हूँ, लड़का मारा गया है तो ये नोट मैं तेरे को दे रही हूँ कर्नल। और साथ में उसने क्या करा, एक दूसरे लड़के को सामने लेके आ गई। कहती है ये उसका छोटा भाई है, इसे ले जा, इसे ट्रेन कर, इसे दोबारा से फौज में भर्ती करा और इसको वहीं भेजना जहाँ पे कि इसका बड़ा भाई मारा गया था। अब मतलब मैं ऐसे ही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसी वाली चीजों का शुरू में तो चिंता होती है, आप कैसे आंख में देख करके बात करोगे किसी माँ से या किसी जिसका लड़का मारा गया है, लेकिन एक ना जोश भी आता है। तो ऐसी चीजें हमारे साथ चलती रही। बाप रे, मेरे को ना हमेशा से जब भी ऐसे आर्मी से रिलेटेड कोई वीडियो, उनके पेरेंट्स की इमोशंस मुझे पर्सनली फील होती है कि उनको कैसे लगता होगा, क्या किसके थ्रू जाते होंगे वो सारी चीजें। उनको, उनका बेटा उनके पास ज्यादा टाइम तो होता ही नहीं है, आता है छुट्टियों में चला जाता है। मतलब उन्होंने लिटरली सैक्रिफाइस कर दिया अपना बेटा देश के लिए, आप सोचो, है ना। और ऊपर से उनकी बहादुरी, वो सारी, सिर्फ आर्मी में जो है उनकी बहादुरी नहीं, उनके पेरेंट्स की बहादुरी की बात कर रही हूँ मैं, कि अपना बेटा दे देना देश के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, मुझे हमेशा ये चीज फील हो जाती है। दूसरा क्लिप हमने वो देखा था, वो लड़की जो गाड़ी को लात मारी थी, आर्मी ऑफिसर को उसने धक्का दिया। मुझे लगा कि चलो आर्मी ऑफिसर उसके ऊपर कुछ हाथ नहीं उठा सकते थे या कुछ व्हाटएवर, बट वहां पे और भी लोग थे ना, किसी ने रोका कैसे नहीं इस लड़की को? ये इस तरीके की हरकतें कैसे कोई कर सकता है? उनके साथ जो हमको बचाते आ रहे हैं वो है इसलिए हम हैं, वो है इसलिए सब कुछ हम लोग। अभी बताए इतना सारी चीजें हो रही है पूरे दुनिया के इर्द गिर्द, इंडिया में भनक लग रही है क्या कुछ? अब बोलोगे एलपीजी का, एलपीजी या फिर पेट्रोल के पास लोगों ने पैनिक करके रखा है। लोगों को लग रहा है कीमत बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए स्टोर कर रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। लोगों ने किया हुआ चीजें। उसके अलावा मैं बोल रही हूँ, कहीं से अब हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं कहीं से भी,
ट्रिप्स जा रहे, घूम रहे, शॉपिंग जा रहे, मूवी धुरंधर ने नाम इतना कमा लिया, सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे धुरंधर हो रहा है, दैट्स इट। और क्या बड़ी चीज चाहिए। तो ये इनकी बहादुरी है, लर्न टू रिस्पेक्ट, लिटरली लर्न टू रिस्पेक्ट। ये ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए आर्मी के साथ। आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा